बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और आपने अपनी उर्दू की किताब के पहले 3 असबाक जो आपको पढ़ाए जा चुके हैं उनका काम मुकम्मल कर लिया होगा। आइए अब सबक नंबर 4 का आगाज़ करते हैं। इस सबक का उन्वान है कामयाबी की कुंजी। कुंजी का मतलब है चाबी। इस सबक के चंद तदरीसी मकासद दर्ज झेल हैं। बच्चों को मेहनत की अज़मत जहन नशीन कराना, नाकामी का खौफ उनके दिल से निकालना, नाकामी को दोबारा कामयाबी में बदलने का हौसला पैदा करना। आइए सबक की बाकायदा पढ़ाई शुरू करते हैं। दुनिया में इज़्ज़त, अज़मत और सरबुलंदी उसी शख्स को मिलती है जो खूब दिल लगाकर मेहनत करता है। दुनिया में जितने भी अजीम इंसान गुजरे हैं उनकी अज़मत की वजह सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत है। इस वक्त जितनी कौमें तरक्की याफ्ता हैं उनकी तरक्की के पीछे सख्त और अनथक मेहनत है। यानी जो लोग दुनिया में कामयाब इंसान गुजरे हैं, अजीम इंसान गुजरे हैं, उनकी कामयाबी की और अज़मत की वजह सिर्फ मेहनत है। और जितनी तरक्की याफ्ता कौमें हैं जो तरक्की कर चुकी हैं उनकी तरक्की के पीछे भी सख्त और अनथक यानी बग़ैर थके बग़ैर रुके की हुई मेहनत है। जो कौमें मेहनत से जी चुराती हैं वो दुनिया में कभी भी सरबुलंद नहीं हो सकती। जो लोग सुस्त और काहिल है, मेहनत से दूर भागते हैं, अपनी ज़रा ज़रा सी ज़रूरत के लिए दूसरों का सहारा ढूंढते हैं, वो लोग ज़िंदगी में कभी कामयाब इंसान नहीं बन सकते। इसका मतलब ये है कि जो कौमें मेहनत नहीं करती वो दुनिया में कभी भी अपना नाम नहीं बना सकती। और जो लोग सुस्ती और काहली करते हैं, काम से दूर भागते हैं, मेहनत नहीं करते, वो अपनी ज़रा ज़रा सी ज़रूरत के लिए भी दूसरों के मोहताज हो सकते हैं और कभी कामयाब इंसान नहीं बन सकते। मेहनत इंसान के बदन और दिमाग को ताकतवर बनाती है, यानी कि इंसान के जिस्म और दिमाग को तवानाई बख्शती है और इसे दीन और दुनिया की सरगर्मियों में हिस्सा लेकर आगे बढ़ने के लिए तैयार करती है। अगर इंसान मेहनत ना करे तो उसकी वो तमाम सलाहियतें जो अल्लाह ने उसे अता की हैं आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती हैं। फिर इंसान ना तो दुनिया के किसी काम का रहता है ना दीन के। यानी अगर इंसान मेहनत नहीं करता तो अल्लाह ताला ने जो सलाहियतें जो काबिलियतें इंसान को दी हुई हैं, अता की हुई हैं इंसान को, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती हैं। ऐसे ही जैसे लोहे को जंग लगता है तो लोहा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, इसी तरह से अगर इंसान अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल नहीं करता, मेहनत नहीं करता, तो इंसान की सलाहियतें जंगालूद हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं और फिर इंसान किसी काम का नहीं रहता, ना दुनिया के ना दीन के। मेहनत किए बगैर कामयाबी की तवक्को रखना ऐसे ही है जैसे ईंधन के बगैर आग जलाना। मेहनत किए बगैर यानी अगर हम मेहनत ना करें और हम ये चाहें कि कामयाबी हासिल हो जाए हमें, तो इस चीज़ की उम्मीद लगाना ऐसे ही है जैसे हमारे पास ईंधन मौजूद नहीं है, लकड़ी मौजूद नहीं है, जलाने के लिए कोई चीज़ मौजूद नहीं है और हम आग जलाना चाह रहे हैं। अंग्रेज़ी ज़बान की मशहूर लुग़त वेबस्टर डिक्शनरी के नाम से तो बहुत से लोग वाकिफ़ होंगे। इस डिक्शनरी का मुअल्लिफ़ डैनियल वेबस्टर है। अंग्रेज़ी ज़बान की एक डिक्शनरी है, एक लुग़त है जिसका नाम वेबस्टर डिक्शनरी है और इस डिक्शनरी को तरतीब देने वाले शख्स का नाम यानी मुअल्लिफ़ का नाम डैनियल वेबस्टर है। इस डैनियल वेबस्टर की कहानी आगे हम पढ़ते हैं। वेबस्टर ज़माने तालिब इल्मी में एक आम सा फ़र्द था और क्लास में अमूमन सबसे कमज़ोर समझा जाता था। जब उसे तालीम की गर्ज से हैम्पशायर भेजा गया तो वहाँ बहुत ही कम मुद्दत ठहरा और कुछ अरसे के बाद रोता हुआ घर लौट आया। वेबस्टर अपने तालिब इल्मी के दौर में एक कमज़ोर तालिब इल्म था तालीम के मामले में और क्लास के तमाम बच्चों से तालीम के मामले में कमज़ोर समझा जाता था। जब उसे तालीम के लिए हैम्पशायर भेजा गया तो वहाँ पे वो बहुत कम अरसा ठहरा, कम अरसे के लिए उसने वहाँ पे क़याम किया और कुछ ही अरसे के बाद वो रोता हुआ घर लौट आया। जब वो वापस आ रहा था तो रास्ते में एक पड़ोसी ने उसे रोता देखकर रोने का सबब दरियाफ्त किया, रोने की वजह मालूम की। तो वेबस्टर ने जवाब दिया कि मैं कभी स्कॉलर नहीं बन सकता। पड़ोसी के
وجہ دریافت کرنے پر ویبسٹر نے جواب دیا کہ میں کبھی اسکالر نہیں بن سکتا۔ اسکالر کہتے ہیں عالم کو۔ میں اپنی جماعت میں ہمیشہ نچلی سطح پر رہا ہوں اور میرے ہم مکتب میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ میں اسی سے مایوس ہو کر لوٹ آیا ہوں۔ اب میں کبھی اسکول نہیں جاؤں گا۔ ویبسٹر نے کیا جواب دیا پڑوسی کو کہ میں اسکالر نہیں بن سکتا کیونکہ میں اپنی جماعت کے باقی بچوں سے ہمیشہ پیچھے رہا ہوں۔ میرے ساتھ پڑھنے والے بچے میرا مذاق اڑاتے ہیں، اسی وجہ سے میں مایوس ہو کر دل برداشتہ ہو کر لوٹ آیا ہوں اور اب میں دوبارہ کبھی اسکول نہیں جاؤں گا۔ پڑوسی نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ مجھے یقین ہے کہ تم اپنی کلاس کے سب سے لائق طالب علم سے بھی زیادہ ذہین ہو۔ تم دوبارہ اسکول جاؤ اور کلاس کے سب سے ذہین لڑکے سے ہر معاملے میں مقابلہ کرو۔ پڑوسی نے ویبسٹر کا حوصلہ بڑھانے کے لیے بہت پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ تم اپنی کلاس کے سب سے لائق طالب علم جو کلاس میں اول آتا ہے اس سے بھی زیادہ ذہین ہو، اس لیے دوبارہ اسکول جاؤ اور کلاس کے سب سے ذہین لڑکے سے ہر معاملے میں مقابلہ کرو۔ جس مضمون میں وہ تیز ہے تم اس سے زیادہ تیزی دکھاؤ۔ وہ پہلی پوزیشن لانے کے لیے جتنی محنت کرتا ہے تم اس سے زیادہ محنت کرو۔ یعنی جس مضمون میں وہ سب سے آگے ہے، سب سے زیادہ نمبر لاتا ہے، تم اس میں سب سے زیادہ محنت کرو، اور وہ پہلی پوزیشن لانے کے لیے جتنی محنت کرتا ہے تم اس سے زیادہ محنت کرو۔ تو ویبسٹر کو یہ بات کچھ دیر بعد سمجھ میں آئی، لیکن اس نے پڑوسی کی بات فوراً تسلیم کر لی، مان لی، خوب دل لگا کر محنت کی، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ دنیا نے اسے شہرۂ آفاق انگریزی دان کی حیثیت سے جانا۔ ویبسٹر نے جب یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لی کہ محنت کر کے کچھ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، تو پھر ایک وقت ایسا آیا کہ دنیا میں وہ ایک انگریزی دان کی حیثیت سے مشہور ہو گیا، اور اب کروڑوں لوگ اس کی تالیف کردہ، اس کی ترتیب کردہ ڈکشنری سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس مثال سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلسل محنت ہی وہ کنجی ہے، وہ چابی ہے جس کے ذریعے انسان اپنی ناکامی کے تالے کو کھول سکتا ہے اور کامیاب ہو سکتا ہے۔ ناکامی کے بعد کامیابی کا راز یہ ہے کہ ناکامی کو وقتی واقعہ سمجھ کر ناکامی کو دوبارہ کامیابی میں بدلنے کا حوصلہ پیدا کیا جائے۔ بہت سے طالب علم ہیں جو ایک مرتبہ کی ناکامی سے دل برداشتہ ہو کر تعلیم کا سلسلہ ہی چھوڑ بیٹھتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں ناکامی سے اور تعلیم کا سلسلہ ترک کر دیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ناکامی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے، یعنی کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے پہلے اپنی ناکامی کے تجربات سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور اپنے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ناکامی کو کامیابی میں بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ناکامی ہی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ دنیا میں شاید ہی کوئی شخص ایسا ہو جو زندگی کے ہر معاملے میں کامیاب رہا ہو۔ کبھی نہ کبھی تو ہر ایک کو ناکامی کا منہ دیکھنا ہی پڑتا ہے۔ اگر ہر کوئی اپنی ناکامیوں سے گھبرا کر گھر میں بیٹھ جاتا تو دنیا میں آج اتنی ترقی نہ ہوتی۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ ناکامی وہ سڑک ہے جس کا اختتام کامیابی پر ہوتا ہے تو ہم کبھی ہمت نہ ہاریں۔ یعنی اگر ہم اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیں کہ ناکامی ہی وہ سڑک ہے جس پر چل کر آگے ہم کامیابی کی منزل کو پا سکتے ہیں، تو پھر ہم کبھی بھی ہمت نہیں ہاریں گے اور ہم محنت کر کے اور کوشش کر کے اپنی منزل کو حاصل کر لیں گے۔ جو لوگ اس بات کو سمجھ جاتے ہیں، کامیابی ان کا مقدر بن جاتی ہے، ان کی قسمت بن جاتی ہے، ان کی تقدیر بن جاتی ہے۔ لیکن ایسے لوگ جو ناکامی سے مایوس ہو جاتے ہیں اور مزید جد و جہد ترک کر دیتے ہیں، مایوس ہو کر دل برداشتہ ہو کر مزید
कोशिश करना छोड़ देते हैं वो हमेशा नाकामी के सफ़र पर गामज़न रहते हैं, यानी कि नाकामी के सफ़र पर चलते रहते हैं, कामयाब नहीं हो सकते। फिर वो किसी मामले में कभी कामयाब नहीं होते। मशहूर माहिर नफ्सियात डेल कार्नेगी इसी हकीकत की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ज़िंदगी में सबसे अहम बात कामयाबियों से फ़ायदा उठाना नहीं, बल्कि हर बेवकूफ़ आदमी ऐसा कर सकता है। हकीकतन अहम चीज़ ये है कि तुम अपने नुकसानात से फ़ायदा उठाओ। इस दूसरे काम के लिए ज़हानत दरकार है, और यही वो चीज़ है जो एक समझदार और बेवकूफ़ के दरमियान फ़र्क पैदा करती है। यानी अपनी कामयाबियों से फ़ायदा उठाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बेवकूफ़ आदमी भी ऐसा कर सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अपने नुकसानात से, अपनी नाकामियों से सबक सीखा जाए, और इस काम के लिए ज़हानत दरकार है, ज़हानत चाहिए, और यही वो चीज़ है जो एक समझदार और बेवकूफ़ के दरमियान फ़र्क पैदा करती है। काम ज़ाती नौयत का हो या इज्तिमाई फलाह का, बहुत मेहनत और लगन चाहता है। कोशिश और मेहनत का ये सफ़र तरह तरह की तकालीफ और रुकावटों से अटा हुआ है, यानी भरा हुआ है। कहा जाता है कि सब्र और कामयाबी दोनों का चोली दामन का साथ है, और कामयाबी हमेशा सब्र के नतीजे में हासिल होती है। इनफरादी या इज्तिमाई दोनों किस्म के फलाह के कामों के लिए मेहनत और लगन यानी शौक़ की ज़रूरत है, और इस कोशिश और मेहनत के सफ़र में बहुत सारी तकालीफ और रुकावटों से इंसान का सामना हो सकता है। कामयाबी के लिए सब्र लाजिम है, दोनों का चोली दामन का साथ है, और कामयाबी हमेशा सब्र के नतीजे में हासिल होती है। ख़ुसूसन इज्तिमाई फलाह व बहबूद से मुताल्लिक़ मामलात में बहुत ज़्यादा मुस्तकिल मिजाजी, साबित कदमी, सब्र और हौसले की ज़रूरत होती है। इसके बावजूद कभी कभी नताइज अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हासिल नहीं होते। इज्तिमाई फलाह व बहबूद के लिए किया जाने वाला कोई काम हो तो उसमें ज़्यादा मुस्तकिल मिजाजी, ज़्यादा मेहनत और सब्र और हौसले की ज़रूरत होती है। अपने मकसद में साबित कदम रहने की ज़रूरत होती है। इसके बावजूद भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें अपनी मर्ज़ी के, अपनी तवक्को के मुताबिक नताइज हासिल नहीं हो पाते। अगर कभी ऐसी सूरत हाल का सामना हो कि इसमें मुतवक्के कामयाबी हासिल ना हो सके, तो ख़ुद को कभी नाकाम नहीं समझना चाहिए। इस दौरान जो तजर्बा हासिल हुआ है, इससे सबक सीखते हुए नए सिरे से जिद्दोजहद शुरू करनी चाहिए। हकीकत यह है कि मेहनती से इंसान का वक़ार भी बुलंद होता है और कौमें बाइज़्ज़त कहलाती हैं। अगर आपको कभी ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ जाए कि बावजूद मेहनत के अपने मकसद में तवक्को के मुताबिक कामयाबी हासिल ना हो सके, तो कभी भी ख़ुद को नाकाम ना समझें, बल्कि इस नाकामी से जो तजर्बा हासिल हुआ हो उससे सबक सीखें और दोबारा से अपने मकसद को हासिल करने के लिए कोशिश करें। हकीकत यह है कि मेहनत से इंसान की अज़मत में, इंसान की इज़्ज़त में इजाफ़ा होता है, और कौमों की इज़्ज़त में भी इजाफ़ा होता है। कौमें दुनिया में अपना नाम बनाती हैं। इसीलिए बानी पाकिस्तान कायदे आज़म ने हमें काम काम और काम करने की तलकीन की है, हिदायत की है। इंसान ने दुनिया में जो तरक्की की है, ये सब उसकी मेहनत का नतीजा है। पहाड़ों, गारों और जंगलों में ज़िंदगी बसर करने वाला ये इंसान अब आलीशान इमारतों में मुकीम है। अब ये हवाओं में उड़ रहा है, समंदरों का सीना चीर रहा है, ज़मीन में पोशीदा ख़जानों को निकाल रहा है, और खलाओं से गुज़रकर चाँद तक जा पहुँचा है। ये सब उसकी मेहनत का फल है, वो मेहनत जो वो सदियों से करता चला आ रहा है। दौरे कदीम में इंसान पहाड़ों, गारों और जंगलों में ज़िंदगी गुजारा करते थे। आज के जदीद दौर में इंसान ने अपनी मेहनत के बलबूते पर बहुत सारी सहूलियात अपने लिए हासिल कर ली हैं। इंसान अब आलीशान, बड़ी बड़ी शानदार इमारतों में क़याम कर रहे हैं, हवाओं में सफ़र तय कर रहे हैं, समंदरों की तह तक जा पहुँचे हैं, ज़मीन में छुपे हुए ख़जानों को दरियाफ्त कर रहे हैं, और खलाओं से गुज़रकर चाँद तक का सफ़र भी इंसान ने तय कर लिया है। ये सब इंसान की मेहनत की बदौलत मुमकिन हो सका है। अल्फाज मानी देख लेते हैं।
ترقی یافتہ جو ترقی کر چکا ہو، وقار عزت مرتبہ، تلقین ہدایت سمجھانا، متوقع جس کی امید رکھی گئی ہو، فلاح بھلائی بہتری، مؤلف مختلف کتابوں یا مضامین کی مدد سے کتاب ترتیب دینے والا، مستقل مزاجی ثابت قدمی، اسکالر عالم شہرۂ آفاق دنیا بھر میں مشہور، تالیف مختلف کتابوں یا مضامین کی مدد سے کتاب ترتیب دینا، تالیف کردہ کا مطلب ہے مختلف کتابوں یا مضامین کی مدد سے ترتیب دی ہوئی کتاب، استفادہ فائدہ حاصل کرنا، دل برداشتہ مایوس، ماہر نفسیات نفسیات کا ماہر، کنجی چابی، مقیم قیام کرنے والا، لگن شوق پوشیدہ چھپا ہوا۔ اب اسٹوڈنٹس آپ لوگوں نے اس سبق کو غور سے سننا ہے، کم از کم 3 مرتبہ سبق کی دہرائی لازمی کرنی ہے اور اپنی پسند کا سبق میں سے کوئی ایک پیراگراف خوش خط کر کے اپنی کاپیوں میں لکھنا ہے۔ اس مشق کے جس سوال کے لیے آپ کی کتاب میں خالی جگہ بنائی گئی ہے اس کا جواب کتاب پر ہی تحریر کریں، باقی سوالات کے جوابات کاپیوں پر تحریر کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔